नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को कई जजमेंट्स हैं प्रोनाउंस की है। तो एक जजमेंट जो है वो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील 8179 ऑफ 2022 की, जो कि अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशली पिटीशन 30754 ऑफ 2019 की है। और एक और सिविल अपील है जो कि कनेक्टेड सिविल अपील है। तो पहले हम इस जजमेंट को देख लेते हैं, ये किस तरीके का जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें प्रोनाउंस किया है। तो देखिए, ये एक MACT की जजमेंट है। हम डिटेल में समझ जाने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली समझ लेते हैं था क्या इस जजमेंट में। ये MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल की एक जजमेंट है जिसमें एक डिसीज्ड का जो है सड़क दुर्घटना में मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके जो केस डाला गया था MACT ट्राइब्यूनल की कोर्ट में केस डाला गया था और कॉम्पनसेशन के लिए, और जिसमें माननीय जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने जो कॉम्पनसेशन है वो 19,64,218 का जो मतलब लगभग इतना अमाउंट का जो कॉम्पनसेशन फिक्स किया था। और जब कॉम्पनसेशन डिसाइड करते समय जो सैलरी है वो डिसीज्ड की 11,225 रुपया मतलब जो आंकी थी, और उसमें बताया कि 25% जो है उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़ने का जो है वो बताया गया। 14,000 जो बन के आया 14,031 रुपया सम अमाउंट। और फिर उसके बाद मल्टीप्लायर जो है वो 15 का लगाया गया, और जो कि 25,25,635 रुपया बनता है। और डिडक्शंस करने के बाद कि जिसमें पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं डिडक्शन के, तो वो 1/4 का आंके के, तो कुल मिलाकर 18,94,218 के जो अमाउंट बना, जिसमें 40,000 लॉस ऑफ कंसोर्टियम डाला गया और 15,000 लॉस ऑफ स्टेट डाला गया और 15,000 फुनरल एक्सपेंसेस। तो टोटल 19,64,000 के आसपास जो है अमाउंट है वो एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल MACT ट्राइब्यूनल ने फिक्स किया। अब इससे एग्रीविट होकर जो रिस्पोंडेंट हैं जो उन्होंने आगे अपील डाली कि कहा कि जो सैलरी है वो 11,225 रुपया ज्यादा आंकी है माननीय ट्राइब्यूनल ने। तो हाई कोर्ट ने उसको घटा के 4,836 रुपया कर दिया, जो कि मिनिमम एजेस एक्ट के अनुसार होती है। और इसमें 1/4 डिडक्शन करने के बाद और मल्टीप्लायर जो है वो 14 का लगाया गया, और इसमें 25% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लगाते हुए, और टोटल जो हाई कोर्ट ने अवार्ड की जो कि 8,16,670 थी। ट्राइब्यूनल ने 19 लाख बताई और हाई कोर्ट ने 8,16,670 रुपए कर दी। तो अब इससे एग्रीवेट होकर वापस अपीलेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन जो है उसमें अपील डाली और कहा कि जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये जो सैलरी है वो गलत तरीके लगाया है। हाई कोर्ट को सैलरी जो है वो घटानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 11,000 के आसपास तो सैलरी स्लिप्स मतलब बताई गई थी, वो जो कि टेंडर किया गया था जो। और इसमें बताया कि जो 5 डिपेंडेंट्स हैं, जो डिसीज्ड के 5 डिपेंडेंट्स हैं वो छोड़ के गए हैं मतलब अपने बाद, और 40,000 रुपया जो है वो लॉस ऑफ कंसोर्टियम होना चाहिए, और जो कि 10% एवरी मतलब 3 साल के बाद बढ़ता है। तो 44,000 के हिसाब से 5 जो डिपेंडेंट्स हैं उसका मिलाकर 2,20,000 जो है वो मतलब लॉस ऑफ कंसोर्टियम को बढ़ा दिया। और फुनरल एक्सपेंसेस भी कहा कि कम आके गए हैं ट्राइब्यूनल ने, उसको भी 20,000 कर दिया, लॉस ऑफ स्टेट को भी 20,000 कर दिया। तो टोटल अमाउंट 20,98,655 कर दिया। मीन्स ट्राइब्यूनल के ने जितना अवार्ड किया था उससे ही थोड़ा मतलब उससे भी जो अमाउंट है ज्यादा एक्सीड कर गया। और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी था वो जो है 7% ट्राइब्यूनल ने आंका था, और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9% फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन से लेकर टिल रियलाइजेशन तक का बताया। तो आइए हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं क्या था। देखिए, ये फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये 2 अपीलें हैं जो बताई गई हैं। हाई कोर्ट जो राजस्थान की जयपुर बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में है, जो कि 2 मिसलेनियस अपील है डाली गई थी। और इसमें बताया गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, उन्होंने सेट असाइड द जजमेंट अवार्ड पास बाय द MACT ट्राइब्यूनल। मींस हाई कोर्ट में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने MACT ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया था, और दोनों अपील जो है वो सेम ही एक्सीडेंट से अराइज हुई हैं, उसे क्लब्ड कर दी गई है। अब अपीलेंट का पहले बताया, जो पहली जो सिविल अपील उसके बारे में बताया कि
जो अपीलेंट हैं और हेयर्स हैं डिपेंडेंट ऑफ जो डिसीज्ड के, जो कि डिसीज की डेथ हुई थी 29 अक्टूबर 2013 को, जिसमें मोटर एक्सीडेंट से हुई थी। जब डिसीज जो है वो एक ड्राइवर थे कंपनी में, 8 बजे के आसपास डिसीज्ड और जो उनके जो कोवर्कर हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, लेकिन जब वो मतलब काम से घर आ रहे थे तो उनको पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर पे रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने, जिससे वो सिवियरली इंजर्ड हो गए और डाइड ऑन स्पॉट। तो डिसीज्ड ने 5 जो डिपेंडेंट्स हैं छोड़ दिए, मतलब छोड़ के गए अपने बाद। वो अपीलेंट से उन्होंने केस लगाया था। अपीलेंट ने क्लेम पिटीशन डाली थी 166 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। एमवी एक्ट होता है 1988 में, उन्होंने ये 166 के अंदर ये पिटीशन डाली। ट्राइबल ने और कॉम्पोजिशन जो मांगी थी उन्होंने 46,000 जो है मांगी, लेकिन ट्राइब्यूनल ने अवार्ड किया 26 अक्टूबर 2018 को। ट्राइब्यूनल ने 19,64,218 और 75 पैसा विद इंटरेस्ट 7% फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम पिटीशन टिल रियलाइजेशन ऑफ डिक्रीटेड अमाउंट डाली। तो ट्राइब्यूनल ने पाया कि जो डिसीज्ड की जो डेथ है, इंजरीज हुई थी रोड एक्सीडेंट से, उस समय डिसीज्ड की एज 41 थी और ड्राइविंग लाइसेंस पे सर्टेंट हो चुकी है और डेट ऑफ बर्थ 1972 की बताई गई है और एग्जिबिट 19 था वो सैलरी सर्टिफिकेट था, एग्जिबिट 20 पे स्लिप थी। और पे स्लिप के बेसिस पे ट्राइब्यूनल ने डिसीज्ड की इनकम जो है वो 11,225 रुपया पर मंथ जो है वो असेस की थी और 25% ऐड करते हुए तो वो बनती है 14,031 रुपया 25 पैसा, और फिर मल्टीप्लाई 15 का लगाया तो जो 14,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 15 के साथ 25,25,000 बनता है। और डिडक्शन 1/4 ऑफ टोटल इनकम जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि 6,31,000 समथिंग है। और ट्राइब्यूनल ने कॉम्पोजिशन जो है 18,94,218 75 पैसा कर दी। और ट्राइब्यूनल ने 40,000 कंसोर्टियम का जो लॉस ऑफ कंसोर्टियम वो भी ऐड करवाया और 15,000 लॉस ऑफ एस्टेट और 15,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो टोटल जो अमाउंट है वो 19,64,218 बनाया गया। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% जब से डेट ऑफ क्लेम पिटीशन फाइल की है टिल रियलाइजेशन ऑफ डिक्रीटेड अमाउंट। और रिस्पोंडेंट्स को कहा कि वो जॉइंटली दें या सिविली दें सेट अमाउंट को। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपील फाइल की है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पाया कि ट्राइब्यूनल ने एरर की है रिलाइंग अपॉन द सैलरी सर्टिफिकेट जो एग्जिबिट 19 था, और जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए थे एग्जामिन नहीं किए गए थे बाय ट्राइब्यूनल ने। अकॉर्डिंगली ने जो हाई कोर्ट ने जो इनकम है वो 4,836 रुपए आंकी, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट थी जो स्टेट द्वारा फिक्स की गई है। 1/4 इसमें डिडक्शन होती है पर्सनल एक्सपेंसेस के 3,647 रुपया और 14 का मल्टीप्लाई लगाया। कॉम्पोजिशन जो बनी 6,09,336, 25% जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के भी डाले गए जो कि 1,52,334 था। और लॉस ऑफ डिपेंडेंसी भी बता के 7,71,000 और 40,000 लॉस ऑफ कंसोर्टियम, 15,000 रुपये फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लगाए। टोटल जो कॉम्पोजिशन है वो 8,16,670 जो है बताई। अब उससे एग्रीमेंट होके ये टोटल वो बताया पूरा 8,70,000 टिल 7% इंटरेस्ट है। दोनों पार्टी से सुनने के बाद मतलब काउंसिल ने अपना जो है वो सबमिशंस दिए, जजमेंट्स पर रिलायंस किया गया। अब कोर्ट ने कहा कि हम एग्री नहीं करते हैं कि हाई कोर्ट ने जो सैलरी सर्टिफिकेट्स को उसको रिजेक्ट कर दिया पे स्लिप एग्जिबिट 19 और 20 को, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि पर्सन इशूइंग 2 अफोरसेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो एग्जामिन नहीं किए गए बाय लर्नेड ट्राइब्यूनल द्वारा। और अब कोर्ट ने कहा कि सेट डॉक्यूमेंट्स है वो कंक्लूसिव प्रूफ है ऑफ द इनकम ऑफ डिसीज्ड, और जो कि कॉरबोरेट भी कर दिया गया है, डिसीज्ड की वाइफ ने भी उसे कॉरबोरेट कर दिया है और कोवर्कर्स ने भी। तो ये ऐसे जब कॉरबोरेशन हो जाए तो फिर ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि हाई कोर्ट को जस्टिफिकेशन नहीं बनता कि वो डिसीज्ड की इनकम 4,836 रुपये पर मंथ आके बेस्ड ऑन मिनिमम वेजेस एक्ट रेलेवेंट है। तो ये अफर्म करते हैं ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग्स को और 11,225 पर मंथ बताया गया। और इनकम 12 के हिसाब से 1,34,000 सालाना और मल्टीप्लायर भी ऐड करने के बाद जो भी है वो बताया। और साथ में बताया कि
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का 20% इंटरफेयर्ड विद, और ये सारा पूरा बताया उन्होंने, और सारे जजमेंट रिलायंस किया गया। अब यहाँ पे बताया कि डिसीज 5 डिपेंडेंट्स को छोड़ के गए हैं और 40,000 रुपया लैंड ट्राइब्यूनल ने लॉस ऑफ कंसोर्टियम ऐड किया है। अब कहा कि इन हेड्स के अंदर उसको इंक्रीज करना चाहिए कॉम्पोजिशन को 10% आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो ग्रांट 40,000 का बनता है लॉस ऑफ कंसोर्टियम 44,000, और जो कि बन के आएगा पांचों का बन के साथ मल्टीप्लाई करके बन के आएगा 2,20,000, और 15,000 रुपये फंडल एक्सपेंसेस लॉस स्टेट जो है वो भी बहुत मेजर है, तो उसको 20,000 कर दिया फंडल एक्सपेंसेस को, लॉस ऑफ ये लॉस ऑफ स्टेट को। तो टोटल जो अमाउंट थी वो उसे हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा के 20,98,655 कर दी, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो उसको 9% के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट करके क्लेम करके फ्रॉम टिल डेट ऑफ रियलाइजेशन का बता दिया। तो ये एक फर्स्ट अपील थी। तो उम्मीद है सॉरी जो 2 क्रिमिनल अपील्स सिविल अपील्स फाइल की थी, तो उसमें ये निर्णय दिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन फिट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।